हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक ट्रेड ऑफ इंडिया है। मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं यूनिट 1 से रिलेटेड। एंड टाइम को बिना वेस्ट किए जल्दी से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन है। आप यूनिट 1 को अच्छे से, जिन्होंने वीडियोज़ देखे मेरे, उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और कोई भी पॉइंट उससे मिस नहीं होगा। एंड एट ऑफ दी इस मतलब कि एमसीक्यू के पैटर्न के बाद मैंने एक्सप्लेनेशन भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज। अगर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसीडर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मनी को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ याद रखिएगा। मनी को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। जैसे कि आपको पता है कि ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज की ट्रेड में ट्रेड होता है। अगर टू कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है तो उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं, या फिर उनको हम क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो फॉरेन ट्रेड इज़ अ एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द इंटरनेशनल ट्रेड इज़ मोस्ट लाइकली टू बी जनरेट शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट मीन्स इसका आंसर क्या है? इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। Free trader maintain that an open economy is the advantage in that they provides all of the following except। ये ध्यान रखिएगा, जो फ्री ट्रेडर्स होते हैं, मेंटेन द ओपन इकोनॉमी, एडवांटेज उनको क्या मिलता है? रिलेटिव हाई वेजेस लेवल फॉर द ऑल डोमेस्टिक वर्कर। क्या होता है? रिलेटिव हाई वेजेस लेवल फॉर दी ऑल डोमेस्टिक वर्कर। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? हाई वेज लेवल फॉर दी ऑल डोमेस्टिक वर्कर। कौन सा नहीं है? हाई वेज लेवल फॉर द ऑल डोमेस्टिक वर्कर। स्टूडेंट साथ में ये भी देख लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि बेनिफिट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेनिफिट होता है, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जो लोअर डोमेस्टिक प्राइस हो जाता है, एंड डेवलपमेंट मोर एफिशिएंट मैथड और न्यू प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास आ जाते हैं। ये इसके एडवांटेज हैं। यहाँ पे पूछा गया विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बात कर लेते हैं यहाँ पे, बेनिफिट और एडवांटेज एक ही चीज़ है। तो हम यहाँ पे और देख लेते हैं और कौन से बेनिफिट्स इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज होते हैं। एक तो एक्सपोर्ट सरप्लस होता है, प्रोडक्शन में हमारे इंपोर्ट ऑफ द डिफेंस मटेरियल आ जाता है, हम डिफेंस मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप रॉ मटेरियल मतलब हमको रॉ मटेरियल जो है वो एक चीप प्राइस पे मिल जाता है। बट कौन सा एडवांटेज नहीं है? डिपेंडेंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में एक डिपेंडेंस हो जाते हैं, तो ये इसका एक एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज़। अगर टू कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है तो कॉस्ट रेशियो क्या होना चाहिए? कॉस्ट रेशियो ऑफ द गुड्स डिफरेंट होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रही हैं तो कॉस्ट रेशियो अगर इक्वल होगा तो वो लोग ट्रेड क्यों करेंगे? या अनडिटर्मिनेबल होगा तो भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर दोनों ही कंट्री का कॉस्ट रेशियो जो है वो डिक्रीज़ होगा तो भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो ज़रूरी क्या है कि एक कंट्री का जो है कॉस्ट रेशियो इंक्रीज़ हो और एक का डिक्रीज़ हो। अगर जिसका डिक्रीज़ होगा वो क्या कर देगा, मतलब जिसका ये जिससे इस कंट्री का इंक्रीज़ है तो इसे क्या कर लेगा? वो इंपोर्ट कर लेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, कॉस्ट जो ट्रेड जो होता है बिटवीन द टू कंट्रीज इज़ यूज़फुल कब होता है? जब कॉस्ट रेशियो जो होता है वो डिफरेंट हो। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अमंग कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अमंग कंट्रीज कॉरपोरेशन के यहाँ पे फॉरेन ट्रेड होता है। ऑल द एडवांटेज ऑफ द फॉरेन ट्रेड एक्सेप्ट मतलब ये कौन सा इसमें से छोड़कर फॉरेन ट्रेड के एडवांटेज नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है बाकी में? देखिए आप लोग, जैसे चीपर गुड्स ये भी हमने पीछे देखा, नेशन कम्पीट ये भी हमने देखा, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज ये भी एक एडवांटेज है। कौन सा नहीं है? पीपल गेट फॉरेन एक्सचेंज। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो इस ईजिली हमको फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डिफरेंस इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज़। किसके बीच में होना चाहिए? कंट्रीज़ के बीच में होना चाहिए, ना कि कोई भी स्टेट के बीच में। जब कंट्रीज़ के बीच में होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि टू कंट्रीज़ गेव फ्रॉम फॉरेन ट्रेड इफ़ क्या होगा? कॉस्ट आर डिफरेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा,
इनकरेज ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। ट्रेड क्यों होता है? रिड्यूस टैरिफ, अगर टैरिफ रिड्यूस होगा, टैरिफ मतलब जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है अगर वो रिड्यूस होगा इंटरनेशनल ट्रेड पे, तो हम दूसरी कंट्रीज के साथ में इंकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ऑफ द प्रोटेक्शन सिस्टम। सो ये सारे ही इसके ड्रॉबैक्स हैं, मतलब कंज्यूमर हैव टू पे हाई प्राइस एंड प्रोड्यूसर गेट अ हायर प्रॉफिट एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स मे बी अफेक्टेड। तो ये तीनों ही ड्रॉबैक है प्रोटेक्शन के, ध्यान रखिएगा। ड्रॉबैक फ्री ट्रेड के क्या ड्रॉबैक है? फ्री ट्रेड के ड्रॉबैक ये होते हैं कि अगर गवर्नमेंट फ्री ट्रेड रख देगी, फ्री ट्रेड का मतलब है जहाँ पे ट्रेड करना ईजी हो जाता है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट को लॉस होता है उसकी इनकम में, कस्टम ड्यूटी वगैरह में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल कब पॉसिबल होगा? जब हमारा जो स्पेशलाइजेशन ऑफ द वन प्रोडक्ट, कोई भी कंट्री एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद है। जैसे चाइना का अगर बात करें, चाइना जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइज्ड है, सो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। तो एक कंट्री मतलब कोई भी कंट्री हो तभी इंटरनेशनल ट्रेड होगा जब वो किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उसके प्रोडक्ट का। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। अ कंट्री दैट डज नॉट ट्रेड बिटवीन a country that does not trade with other countries is called closed। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड कंट्री होता है। जो कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड नहीं करती उनको क्लोज कंट्री कहते हैं। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इन ट्रेड, प्रोटेक्ट लोकल ट्रेड। प्रोटेक्शन जो मतलब ट्रेड की प्रोटेक्शन की पॉलिसी होती है। प्रोटेक्शन क्यों किया जाता है ट्रेड में? क्योंकि लोकल ट्रेड को हम लोग क्या करें, प्रोटेक्ट कर सके अपने। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग चाइना से ज़्यादा माल इंपोर्ट करने लग गए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोटेक्शन लगा देगी कि अगर आप ज़्यादा माल इंपोर्ट करेंगे तो आपको हाई ड्यूटी, हाई टैक्सेस पे करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो लोकल मार्केट है वो एक्सपॉइल ना हो और वो बच सके। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। द लार्जेस्ट आइटम ऑफ द इंडिया इम्पोर्ट लिस्ट। इम्पोर्ट लिस्ट में सबसे लार्जेस्ट आइटम कौन सा है हमारा? पेट्रोलियम। हमने आपको बताया था लुब्रिकेंट पेट्रोलियम ऑयल। ठीक है, तो ये तीनों जो आइटम होते हैं हमारे, सो ये हमारे होते हैं जो हम लोग ज़्यादा मात्रा में इंडिया जो होती है वो इम्पोर्ट करती है। नेक्स्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है एमसीक्यू, ट्रेड बिटवीन द टू स्टेट। अगर टू स्टेट के बीच में ट्रेड होता है तो उसको इंटरनल ट्रेड कहेंगे, अगर कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। ठीक है, सिंगल फैक्टोरियल ट्रेड ऑफ टर्म जो है वो किसने दिया था एक तरीके से? तो जैको विनर ने दिया था। ये चीज़ याद रखिएगा, हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप चाहें तो उसको ना भी याद करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। सो नेक्स्ट ले लेते हैं। ये नेक्स्ट वाला जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। इन्फ्रेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, ये मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस किया। इन्फ्रेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट इन द इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट ग्रांटिंग प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो होता है वो जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड दैट रिलेट टू द रियल रेशियो ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज़ आर कॉल्ड, कौन सी, किसको क्या कहते हैं? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर क्या होगा, रियल रेशियो के बीच में अगर एक्सचेंज होगा इंटरनेशनल ट्रेड में तो उसको क्या कहेंगे? इनकम टर्म ऑफ ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि एडवांटेज इन स्पेशलाइजेशन रिजल्ट। स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है? इकोनॉमिक लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक लार्ज स्केल प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ जो होता है रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ऑब्वियसली अगर टैरिफ लगेगा, टैरिफ एक तरीके का टैक्सेस होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। सो अगर टैरिफ लगेगा तो हमारी जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्री आर जनरली अनफेवरेबल बिकॉज बोथ, मतलब ए और बी दोनों ही इसके पॉइंट है। ए चलिए देख लेते हैं कौन सा। ए जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होता है डेवलपिंग कंट्री के लिए कब अनफेवरेबल होता है? जब एक्सपोर्ट जो होता है प्राइमरी गुड का हो और इंपोर्ट जो होता है वो वैल्यू एडेड गुड का हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। टर्म्स ऑफ ट्रेड अ कंट्री शो, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या शो करता है? दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो शो करता है रेशियो, प्राइस रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इसको हम PX अपॉन PM भी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़ फॉर्मूले में। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज रिफर्स
ये वही क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस के बीच का रेशियो होता है। एक्सपोर्ट प्राइस मतलब PX, एक्सपोर्ट का प्राइस अपॉन PM मतलब इंपोर्ट का प्राइस। तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है वो इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं हम कि which country rich country have deficit in their balance of payment, तो उसका क्या होगा, सम टाइम। नेक्स्ट ले लेते हैं BOP मीन्स बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज बाय द कंट्री। फेवरेबल ट्रेड मीन्स क्या होगा, जब हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट मोर होंगे, है ना। हमने आपको पहले बताया कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तो वो फेवरेबल हो जाएगा। अगर इंपोर्ट ज़्यादा होंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, या इक्विलिब्रियम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेट बार्टर ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज द नेट बार्टर। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है उसको क्या कहते हैं, कमोडिटी ट्रेड भी कहते हैं, क्योंकि बार्टर में क्या होता है, मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है, डैश इज़ नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग TOT। TOT मतलब TOT का मतलब हो गया ट्रेड ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या चीज़ इफेक्ट नहीं करता है, प्राइस डिमांड इफेक्ट नहीं करती है। इफ़ टैरिफ इज़ हायर, अगर टैरिफ जो है वो ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली इंपोर्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर टैरिफ जो होगा वो कम होगा तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, जो टैरिफ होता है एक तरीके का टैक्स होता है, जिसके लगने से हम लोग वो चीज़ों को कम कर देते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी किसकी थी, JS मील की थी, JS मील की थी रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी। नेक्स्ट ले लेते हैं द कर्व विच एक्सप्रेस द टोटल डिमांड ऑफ द वन प्रोडक्ट मतलब इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ द अनदर प्रोडक्ट मतलब एक्सपोर्ट, उसको क्या कहते हैं, ऑफर कहते हैं, ठीक है। द बैलेंस पेमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमी ईयरली। बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रिपेयर करता है, ईयरली प्रिपेयर किया जाता है। काइंड्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडेड इन BOP। BOP में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है। सो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द BOP डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट क्लासिकल थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड गिवन बाय एडम स्मिथ। ध्यान रखिएगा, एक तो मर्केंटाइलिज्म थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड थी, फिर क्लासिकल, फिर न्यू क्लासिकल, फिर मॉडर्न, तो ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अगर बात करें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एडम स्मिथ ने दी थी। अगर क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम, तो किस बेस पे होता है इंटरनेशनल ट्रेड, बार्टर सिस्टम के बेस पे, ठीक है। इफ़ द कैपिटल इज अवेलेबल इन द लार्ज प्रोडक्शन एंड लेबर इज लेस देन इकोनॉमी इज नोन एंड कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा, जब हमारे क्या हो, लार्ज प्रोडक्शन हो, लेबर कम हो, तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हेक्सर-ओहलीन थ्योरी व्हाट एज्यूम टू बी अक्रॉस द कंट्री। हेक्सर-ओहलीन थ्योरी ने अपनी मतलब हेक्सर-ओहलीन जो राइटर थे उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी दी थी, जिसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं। सो उन्होंने क्यों मतलब उन्होंने क्या कहा था कि जब हमारी टेक्नोलॉजी में फ़र्क होगा दो कंट्रीज़ के बीच की, तभी ट्रेड होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज बोथ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में 2 तरह की कॉस्ट होती हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव और ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी किसने दी है, हेक्सर-ओहलीन ने। फैक्टर प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसको, मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं इसको, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो ये हेक्सर-ओहलीन ने दी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज़, ये नेक्स्ट ये रिपीट हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बट ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड कब होगा, जब कॉस्ट रेशियो डिफरेंट होगा। अकॉर्डिंग टू दी हेक्सर-ओहलीन बेसिक कॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। हेक्सर-ओहलीन ने क्या बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड करने का जो कारण है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे आ भी गया क्वेश्चन वो, कि डिफरेंट इन दी फैक्टर एंडोमेंट। तो इन्होंने डिफरेंट एंडोमेंट थ्योरी मतलब हेक्सर-ओहलीन थ्योरी को फैक्टर प्रोपोर्शन या फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा द थ्योरी एक्सप्लेन द ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज़। वो कौन सी थ्योरी जो 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को एक्सप्लेन करती है, तो वो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है, जिसको किसने दिया था, डेविड रिकॉर्डो ने दिया था। नेक्स्ट MCQ में यही पूछा गया है कि डेविड रिकॉर्डो रिप्रेजेंट द थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। और एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। कि ध्यान रखिएगा, ये 2 थ्योरी आपसे एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्डो की थ्योरी ज़रूर पूछी जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने लिखे जो मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए। सो
मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, ये पॉइंट आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। सो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ये सभी को पता है। जब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बाउंड्री। जब अपनी कंट्री की से किसी दूसरी कंट्री के साथ में, चाहे हम गुड्स का एक्सचेंज करें, कैपिटल का एक्सचेंज करें, सर्विसेज का एक्सचेंज करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं कि भाई एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हमारे यहाँ कंट्री लेवल पे अगर होगा तो उसको डोमेस्टिक कहेंगे, अगर अब्रॉड मतलब बियॉन्ड अ कंट्री लेवल होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फ्री ट्रेड क्या होता है, फ्री ट्रेड में क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड लेफ्ट टू नेचुरल कोर्स विदाउट टैरिफ, मतलब इंटरनेशनल जब हम ट्रेड करते हैं तो टैरिफ को कम किया जाता है, कोटा को बिल्कुल, ये कोटा टैरिफ अदर रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल ना के बराबर कर दिया जाता है ताकि जो ट्रेड है वो फ्रीली हो सके। प्रोटेक्शन का मतलब, प्रोटेक्शन इसी का फ्री ट्रेड का जस्ट अपोजिट है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारी जो कंट्री की जो मार्केट है वो डाउन हो रही है, सो वो क्या करती है, प्रोटेक्शन लगा देती है। प्रोटेक्शन इज़ अ रिस्ट्रिक्शंस जब इंपोर्ट गुड्स पे लगाती है, इंपोर्ट ताकि कम हो सके, रिस्ट्रिक्शंस, कोटाज, वेरियस टाइप के जो है वो गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है ताकि, और वो अपने कंट्री के जो प्रोडक्ट को जो है वो सेव कर लेती है कि इंपोर्ट धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट ले लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, टैरिफ, कोटा एंड नॉन टैरिफ जो है बैरियर्स, ये सारे हमारे जो ट्रेड पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंटरनेशनल ट्रेड को गेन कब होगा, गेन तभी होगा जब जो डिफरेंट कंट्री, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनका लेबर स्पेशलाइजेशन, मतलब स्पेशलाइजेशन और लेबर डिवीज़न हो, मतलब वो किसी चीज़ में एक में स्पेशलाइज्ड हो। अगर स्पेशलाइज, जैसे चाइना की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइज हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पर उसकी कॉस्ट बहुत ही कम आती है, ठीक है, तभी गेन उनको होगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर लेते हैं। रेशियो क्या है प्राइस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में। अगर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ कितने टाइप्स का होता है, सो टाइप्स में अगर हम बात करें तो नेट बार्टर कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, ग्रॉस बार्टर कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है। बात कर लेते हैं इनकम फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। इनकम फैक्टर का मतलब क्या होता है, इन इंडेक्स द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय द इंपोर्ट, ठीक है, जब हम प्राइस में के दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट ऐसे अब यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, आप देख सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जब एक कंट्री रिकॉर्ड करती है अपने ऑल जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हम अपनी कंट्री के साथ में जितने भी कंट्री के साथ में काम कर रहे हैं पूरे एक साल में, ठीक है, या क्वार्टर में या फिर कॉमन ईयर में, सो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और रीज़न क्या होता है डिसइक्विलिब्रियम का, वो भी देख लेते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं रीज़न, एक तो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, एक सोशल फैक्टर होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर देख लीजिए, इम्बैलेंस ऑफ दी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये रीज़न होता है डिसइक्विलिब्रियम का। पॉलिटिकल फैक्टर, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो डिसइक्विलिब्रियम होता है, मतलब इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे नहीं होता है। तीन रीज़न कौन से हैं जो डिसइक्विलिब्रियम के होते हैं, एक तो एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट या रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी ध्यान रखिएगा एडम स्मिथ ने दी है, और इन्होंने क्या बताया था कि जो ट्रेड होगा वो तभी पॉसिबल है जब कंट्री, अवेलेबिलिटी ऑफ द कंट्री, इंडिविजुअल या फिर कंपनी या फिर रीजन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लो प्राइस, मतलब अगर मान लीजिए ए और बी दो कंट्रीज़ हैं, ए और बी ये दो कंट्रीज़ हैं, अगर एक ए जो है किसी चीज़ को बनाती है, राइस को बना रही है 10 रुपये की कॉस्ट आ रही है पर केजी, और वही बी बनाती है तो 20 रुपये की कॉस्ट आ रही है। बट अगर वीट की बात करें, वीट जो है वो अगर ए बना रही है तो 20 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है, तो ये तो कहने का मतलब है कि ये क्या करेंगे, ये इनसे राइस जो है, मतलब ए जो है वो बी से राइस परचेस कर लेंगे और ये वीट परचेस कर लेंगे, तो इस तरीके से ट्रेड पॉलिसीज़ होती है। तो यहाँ पे इन्होंने एडम स्मिथ ने यही बताया था कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट गुड्स के जो प्राइस हैं वो लोएस्ट होने चाहिए, तभी जो है वो दो कंट्रीज़ के बीच में जो है वो ट्रेड पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। ये किसने दी थी, डेविड रिकॉर्डो ने दी थी। इन्होंने बताया था कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन अगर किसी कंट्री का होगा ट्रेड में तभी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, मतलब ट्रेड जो है कंपैरेटिवली स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम और यूएसए हैं तो यूएसए टेक्नोलॉजी में वास्ट है, मतलब ट्रेड टेक्नोलॉजी वहाँ की बहुत अच्छी है, तो वो टेक्नोलॉजी में उनका क्या है, स्पेशलाइजेशन है, तभी वो कंपैरेटिवली हमको उसकी जो है वो कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर हम बात करें कि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है वो किस मॉडल पे बेस्ड है, तो वो 2x2x2 मॉडल पे बेस्ड है, 2x2x1 मॉडल पे बेस्ड है। इसका मतलब क्या है, दो कंट्री दो कमोडिटी बट वन फैक्टर ऑफ मॉडल। इसका मतलब क्या है,
ट्रेड कितने बीच में, कितनी कंट्री के बीच में होना चाहिए, 2 कंट्री के बीच में होना चाहिए, 2 कमोडिटी होनी चाहिए। और 1 फैक्टर मॉडल का मतलब है कि लेबर, एक मान लीजिए एक लेबर, यहाँ पे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होना चाहिए, लेबर या मशीनरी, कोई भी दोनों में से एक। सो इसीलिए 1 यहाँ पे 2x2 मॉडल पे बेस्ड है हमारी डेबिट रिकॉर्डो की थ्योरी। अजम्पशन की बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो टेक्नोलॉजी सेम इन द कंट्री, लेबर एंड कैपिटल जो फ्लो है वो फ्रीली बिटवीन द सेक्टर्स होना चाहिए। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जैसे कि बायलैटरल मल्टीलैटरल क्या होता है, ये मैंने आपको से पहले वाली वीडियो में बताया था कि बायलैटरल जब जो ट्रेड होगा वो 2 कंट्रीज़ के बीच में होगा, जब मोर देन 2 कंट्रीज़ के बीच में होगा तो वो मल्टीलैटरल हो जाएगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट, जो कि मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। सो ये मेरा फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड वीडियो, आई होप कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर प्लीज़ अच्छे लग रहे हैं मेरे, मैं इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।